वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य 61तमं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य उषो वाजेन वाजिनी इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के 61वें सूक्त, तृतीय मंडल के 61वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के उषो वाजेन वाजिनी ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गाथिनो विश्वामित्र, देवता उषाह, छंदः 1-5-7 का त्रिष्टुप, 1-5-7 का त्रिष्टुप, 2 का विराट त्रिष्टुप, 3 और 4 का भौरिक पंक्ति, 6 का निश्चित त्रिष्टुप। स्वर है 1, 2 और 5 से 7 दैवतः, 3 और 4 का पंचमः। ओम उषो वाजेन वाजिनी प्रचेताः स्तोमं युषस्व गृणतो मघोनि पुराणी देवी युवते पुरंधिरनुव्रतं चरसि विश्ववारे। ओम उषो देव्यमर्त्या विभाहि चंद्ररथा सुनृता ईरयन्ति आत्वा वहन्तु स्वयमासो अश्वा हिरण्यवर्णं पृथुवाजसूये। ओम उषः प्रतीचि भुवनानि विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्य मृतस्य केतुः समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या विवृत्स्व। ओम अवस्युमेव चिन्वति मघोन्युषायाति स्वसरस्य पत्नी स्वर्जन्नन्ति सुभगा सुदंसा आन्ताद्दिवः प्रथ आपृथिव्याः। ओम अच्छा वो देवी मुषसं विभाति प्रवो भरध्वं नमसा सुवृत्तिम्। ऊर्ध्वं मधुधा दिवि पाजो अस्रित् प्ररोचनारुरुचेरन्वसन्द्रिक। ओम ऋतावरी दिवो अर्कैरबोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्थात् आयति मग्न उषसं विभातिं वामवेशि द्रविणं वीक्षमाणः। ओम ऋतस्य बुध्न उषसा मिषन्यन् वृषामही रोदसी आविवेश। मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा। इति वेद पाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य 8मोऽध्यायस्य 39 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य उत्तिष्ठन्नोजसा सह इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 39वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उत्तिष्ठन्नोजसा सह ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी क्षिप्रे अवेपयः सोममिन्द्र चमूसुतम् उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय तौजस एष ते योनिरिन्द्राय तौजसे इन्द्रो
ज्येष्ठो ज्येष्ठस्त्वं देवेष्वस्यो ज्येष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्। इस मंत्र के ऋषि हैं उत्तिष्ठन् नित्यस्य वैश्वानस ऋषि, राजादयो गृहस्था देवता, राजादयो गृहस्था देवता, उत्तिष्ठन् नित्यस्योपेत्ये तस्य चार्षि गायत्री छंदः सर्जा स्वरः, इंद्रित्यस्यार्चुष्निक छंदः ऋषभः स्वरः पुनस्तदेवा। फिर भी उक्त विषय को अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः हे इंद्र, ऐश्वर्य रखने वाले व ऐश्वर्य में रमने वाले सभापति, आप चमू सेना के साथ सुतम उत्पादन किए हुए सोमम सोम को पृथ्वी पी के ओजसा शरीर आत्मा राजसभा और सेना के बल के सह साथ उत्तिष्ठन अच्छे गुण कर्म और स्वभावों में उन्नति को प्राप्त होते हुए क्षिप्रे युद्धादि कर्मों से दाढ़ी और नासिका आदि अंगों से, दाढ़ी मतलब दाढ़ी, अंगों को अवेपय कम पाओ, अर्थात यथा योग्य कामों में अंगों की चेष्टा करो। हम लोगों ने आप उपयामगृहीता राज्य के नियम उपनियमों से ग्रहण किए असी हैं, इससे त्वा आपको सावधानता से इंद्राय परमेश्वर्य देने वाले जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए सेवन करते हैं। ओजसे अत्यंत पराक्रम और इंद्राय शत्रुओं के विदारण के लिए त्वा आपको प्रेरणा करते हैं। हे ओजिष्ठ अत्यंत तेजधारी, जैसे तुम आप देवेशु शत्रुओं को जीतने की इच्छा करने वालों में ओजिष्ठ अत्यंत पराक्रम वाले असी हैं, वैसे ही मैं भी मनुष्येषु साधारण मनुष्यों में भूयासम होऊं। भावार्थ, राजपुरुषों को यह योग्य है कि भोजन वस्त्र और खाने पीने के पदार्थों से शरीर के बल को उन्नति देवें, किंतु व्यभिचार आदि दोषों में कभी न प्रवृत्त होवे और परमेश्वर की उपासना भी यथोक्त व्यवहारों में करें। क्योंकि आज के इस वेद मंत्र में सबसे पहली बात बताई गई कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर को बलवान बनाएं। और कैसे होगा? तो शरीर को बलवान बनवाने के लिए सबसे पहली बात बताई कि भोजन ठीक से करें। भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी होना चाहिए। भोजन हमारे मन को भी शुद्ध और पवित्र बनाने वाला होना चाहिए। मनः सत्येन शुद्धति कहते हैं, सत्य से मन शुद्ध होता है, लेकिन जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही बनेगा मन, ऐसा भी कहा जाता है। तो भोजन हमें सात्विक करना चाहिए, पौष्टिक करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में बल भी होगा और शरीर स्वस्थ भी रहेगा। फिर कहते हैं कि वस्त्र भी, अब गर्मी है तो किस प्रकार का वस्त्र पहने, जाड़ा है तो किस प्रकार का वस्त्र पहने। शरीर हमारा वस्त्र के कारण भी स्वस्थ और अस्वस्थ होता है। जो वस्त्र गर्मी में पहनते हैं वो जाड़ा में पहन के रखेंगे तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, और जो जाड़ा में पहनते हैं उसको गर्मी में पहनेंगे तब भी अस्वस्थ हो जाएगा। रजाई ओढ़ते हैं जाड़े में लोग, गर्मी में रजाई ओढ़े तो क्या होगा?
परेशान हो जाएंगे, इतनी अधिक पसीना निकलेगी कि हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से कहा कि समयानुकूल वस्त्र भी हमारा सही हो, ठीक हो, और वस्त्र के लिए कहा कि ये शुद्ध भी हो, पवित्र भी हो, साफ सुथरा भी हो। लहक चहक चमकदार होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन शुद्ध होना जरूरी है, पवित्र होना जरूरी है, शालीनता उसमें हो, लोगों को देखने में समझ आए कि यह वस्त्र अच्छा है। तो इस प्रकार के वस्त्र भी धारण करें। भोजन वस्त्र, और कहते हैं खाने पीने के पदार्थों से, भोजन जहाँ है भोजन में सारे पदार्थ आ गए, और खाने पीने में भी वही विषय वस्तु है। भोजन को ही खाते हैं लोग, लेकिन पीना भी एक खाना ही है। तो खाने पीने के पदार्थों का, जो पदार्थ खाएंगे हम, जिसका हम भोजन करेंगे, वह पदार्थ शरीर को बल देने वाला होना चाहिए। खाने पीने वाले भोजन हम ठीक करें तो कैसा भोजन करें? तो जो वस्तु हम खाएं, जो चीज़ हम पिए, वो हमारे भीतर में शरीर में बल को बढ़ाने वाला हो, शरीर को निरोग रखने वाला हो। तो ये बातें हैं कि खाने पीने वाली जो वस्तु है वह शुद्ध हो, पवित्र हो, उत्तम हो, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो और बल को प्रदान करने वाला हो। तो बल को उन्नति देने वाले देवे, किंतु कहा कि व्यभिचार कभी न करें। व्यभिचार मनुष्य अपने इंद्रियों के माध्यम से करता है, और सभी इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य व्यभिचार करता है। जैसे आँख से बुरा देखा, नासिका से नहीं सूंघने योग्य पदार्थ सूंघा, जिह्वा से नहीं खाने योग्य पदार्थ खाया, कान से नहीं सुनने योग्य शब्द सुने, त्वचा से नहीं स्पर्श करने योग्य पदार्थों का स्पर्श किया। तो ये सभी क्या है? ये सभी व्यभिचार। ऐसे ही अपने हाथों से जो करने योग्य कार्य नहीं है, अपने पैरों से जहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ अपने उपस्थ और पायु का दुरुपयोग, जैसे जो नहीं करने योग्य कार्य है उससे इसके माध्यम से करते हैं, तो ये हो गया व्यभिचार। ऐसे ही मन से बुरा विचार करते हैं, सब व्यभिचार के अंतर्गत आते हैं। तो कहते हैं कि व्यभिचार आदि दोषों में कभी न फंसे, न प्रवृत्त होवे, और ईश्वर की परमेश्वर की उपासना भी यथोक्त व्यवहारों में करें। परमेश्वर की उपासना, जैसा महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं योग दर्शन में, पीछे बताया हुआ है। इस योग दर्शन में बताया है कि अहिंसा अभी व्यवहार के अंतर्गत है। किसी को हम दुख न दें, ये हमारे व्यवहार के अंतर्गत है। दुख देंगे तो गलत व्यवहार है, सुख पहुंचाएंगे तो अच्छा व्यवहार है। तो ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सभी हमारे व्यवहार में है। तो कहते हैं उपासना भी यथोक्त व्यवहारों में करें। खाली शाब्दिक उपासना नहीं होनी चाहिए, हमें परमात्मा की उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन व्यावहारिक जीवन में ऐसा होना चाहिए। उपासना, परमात्मा की उपासना करनी, परमात्मा के जो गुण हैं उस गुण को हम अपने भीतर में धारण करें, ये है व्यावहारिक उपासना। परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा दयालु है। तो परमात्मा की उस न्याय व्यवस्था को अपने जीवन में धारण करके अपने साथ भी और औरों के साथ भी न्याय का व्यवहार करें, ये है उपासना। इसको उपासना कहते हैं। परमात्मा दयालु है, तो परमात्मा के उस दयालु गुण को हम भी धारण करें, दयालु बने,
और दूसरों के लिए हम अपने संपत्ति, हम अपनी बुद्धि विवेक, अपनी ज्ञान विज्ञान को दूसरों के उपकार में लगाएं। दुखियों की सेवा, अनाथों का पालन, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। ये है व्यवहारिक उपासना, ये भी उपासना। परमात्मा के गुणों को धारण किया, वैसा ही किया दूसरों के साथ। परमात्मा मेरे लिए दयालु है और मैं दूसरों के लिए दयालु बनूं, इस प्रकार की भावना हमारी होनी चाहिए। तो आज के इस वेद मंत्र के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओ